अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली? आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे, गुड होंगे। कल मैंने वीडियो की थी F B1 और B2 वीज़ा के बारे में, जो विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन सी अहम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने, अगर आप अच्छे से उनको माइंड में रखते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो किसी सूरत भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। आपका वीज़ा किसी सूरत रिजेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि आप इंटरव्यू अगर इस तरह से करते हैं प्रिपरेशन अपने इंटरव्यू की और अपने वीज़ा की, तो कोई भी चीज़ आपकी वीज़ा की राह में रुकावट नहीं बन सकती। तो बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे कमेंट्स कि हमें एक्सपेंस बता दें कि कितने एक्सपेंस हमें B1 B2 वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, तो हमें अमाउंट बताते हैं कि कितनी अमाउंट हमारे जो जितने भी एक्सपेंस हैं। मसला इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फ़्लाइट आ जाती है, आपके अकोमोडेशंस आ जाती है, साइट सीइंग आ जाती है, आपका जो कम्यूट है, सब बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करके हम, ज़ाहिर बात है हमने सिर्फ वीज़ा तो नहीं लगवाना। जब हम इधर आएंगे तो हमें उसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंस होते हैं जिनके लिए हमारे पास इतने फ़ंड्स, इतने एक्सपेंस होने चाहिए। तो उसके बारे में आपको मुकम्मल बताऊंगी कि कितनी अमाउंट आपके पास डॉलर्स में होनी चाहिए। तो आप इजीली, अगर आपका 2 वीक्स का ट्रैवल है तो आप 2 वीक्स इजीली कैसे स्टे कर सकते हैं और कौन सी स्टेट में आप स्टे करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जो इसके बारे में मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। कोई भी आपका कमेंट्स हो तो आप क्वेश्चन करके मुझसे, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स करके सॉरी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के। सबसे पहली बात होती है ना सिर्फ हमारा वीज़ा लगना कि हमने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, हमारा वीज़ा लग गया, बल्कि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे एक्सपेंस। ज़ाहिर बात है हमारे एक्सपेंस इतने, हमारे फंड्स होंगे कि हम जो अपना है वो वीज़ा, अगर हम 2 वीक के लिए स्टे करते हैं किसी भी आके कंट्री में या किसी भी यूरोप कंट्री का हम जब विज़िट करते हैं तो हमारे एक्सपेंस इतने हमारे पास होंगे कि हम इजीली उनको हैंडल कर सकें, इजीली हमारे जो अखराजात हैं हम उनको पूरे कर सकें। तो तब ही हमारा वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगने का फ़ायदा तब होगा, क्योंकि वीज़ा अगर लग जाता है आपके पास एक्सपेंस नहीं होते तो कैसे आप आएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है। तो जो चीज़ आपको इंटरव्यू के दौरान देनी पड़ती है पहले वो आपको बताऊंगी। बैंक स्टेटमेंट, वो मैंने कल आपको बताया था, बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके अलावा ना सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट बल्कि किसी से बैंक स्टेटमेंट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो अपने आपके फ़ंड्स हैं, जो आपका पर्सनल आपका अकाउंट है, मसलन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी लेते हैं वो बिफोर 3 मंथ आपके अकाउंट में होनी चाहिए, या इतनी अमाउंट की जितने आपके एक्सपेंस हैं, जितने आपके फ़ंड्स हैं, इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप इजीली शो करा सकें कि हमारे पास इतनी अमाउंट है, इतने फ़ंड्स हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो हम, अगर खुद से जा रहे हैं, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है, किसी ने आपको स्पॉन्सर नहीं किया, किसी के आप पास आप नहीं जा रहे, तो आपने खुद से अगर आना है तो आपके पास इतने एक्सपेंस, इतने फ़ंड्स हैं कि आप बाय सेल्फ कर सकते हैं सब कुछ हैंडल। अपने एक्सपेंस आप खुद उठा सकते हैं। अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो होटल की बुकिंग भी ज़ाहिर बात है आपने करवानी है। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वो होती है हमारी फ़्लाइट टिकट और फ़्लाइट। आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है इन दिनों टिकट्स। हमारी माशाल्लाह 7 मेंबर्स की फ़ैमिली है, तो हमने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था यूएसए से पाकिस्तान। तो बहुत एक्सपेंस थी टिकट्स। उसके अलावा ना सिर्फ आपने टिकट्स करवानी है बल्कि आपने उधर स्टे करना है, शॉपिंग करनी है, सब कुछ जो रिलेटिव हैं, दावत वगैरह सारा जो इस सिस्टम आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब हम पहुंच गए थे। मेरे हस्बैंड का कहना था, हमने 2 मंथ स्टे किया था। ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान में जाते हैं, स्टे करते हैं, तो हर जगह आपने सैर व तफरी भी करनी है, हर जगह जाना है, बच्चों को लेके भी जाना है, सब कुछ करना है। तो काफ़ी एक्सपेंस थी हमारी टिकट्स माशाल्लाह 7 मेंबर्स की। और फिर रिटर्न टिकट्स भी थी हमारी। 2 मंथ हमने स्टे किया था। सारे एक्सपेंस हमने ऐड करके, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि इतना हमें जो अमाउंट खर्चा है वो आया था।
तो अगर हम सुनने में देखें तो हम कहते हैं कि 1 करोड़ इतना आपको एक्सपेंस आया था, अक्सर हम कहते हैं सारे। लेकिन जब हम डॉलर्स में बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो ये बात है कि इतने एक्सपेंस आपके पास होने चाहिए कि सबसे पहले हमारी आ जाती है फ़्लाइट टिकट, उसके बाद हमारे आ जाती है आपने रिहाइश कहाँ की आपने स्टे करना है। ऑलमोस्ट आपके पास अगर आपने 2 वीक भी स्टे करना है तो 1 वीक के लिए आपके $500 आपके पास एवरेज मैं आपको बता रही हूँ कि $500 आपके पास एवरेज एक वीक की होनी चाहिए। इतना एक्सपेंस है इधर, इतनी महंगाई है। और अब थोड़ा बहुत भी अगर आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं, ग्रोसरी वगैरह करते हैं, सारी बात है आपने अगर अपार्टमेंट्स रेंट पे लेना है तो उसका रेंट भी आपने देना है। अगर आपने 2 वीक या 1 वीक स्टे करना है फिर तो आप होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप होटल की बुकिंग जो सस्ते से सस्ता होटल है, चीप से चीप होटल है, उसकी भी आप अगर बुकिंग करवाते हैं तो 500 ईज़िली आपको एक मंथ के देना पड़ते हैं। तो बेस्ट ये है कि मैं तो कहती हूँ कि जब आप आ रहे हैं तो आप अगर कोई आपका इधर है फैमिली मेम्बर या कोई भी, तो आप उसके पास स्टे करें। बेशक आप इंटरव्यू के दौरान ना बोलें, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या कोई भी इधर है तो आप उसके पास स्टे कर लें 2 वीक्स के लिए, तो ये आपके पास ज़्यादा बेस्ट रहता है और एक आपके बजट में भी आ जाता है। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट हो गई, हमारी रिहाइश होगी, उसके बाद खाने पीने का हमारा खर्चा अपना। फिर बाद में हमने जब इधर रहना है तो ज़ाहिर बात है हम आ रहे हैं विज़िट के लिए, तो हमने विज़िट भी करना है, तो वो भी एक्सपेंस आपके होंगे। तो सारे एक्सपेंस डाल के मैं कहती हूँ अगर आपने 2 वीक के लिए स्टे करना है तो आपको कम से कम आपके पास 20,000 जो डॉलर्स में आपकी अमाउंट है आपके पास होनी चाहिए। एवरेज अगर आप देखें तो इतनी एवरेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, तो अपने लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आप